साथियों, कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपने यूट्यूब के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आपको आज क्या बताने जा रहा हूँ। ये मामला ज़्यादा दिन पुराना नहीं है। अभी मई में केरला हाई कोर्ट द्वारा एक लेटेस्ट जजमेंट है जो कि ये सभी को पढ़ना चाहिए और याद भी रहना चाहिए। खास करके ये उन छात्रों के लिए है जो अब स्टेट PCSJ की तैयारी कर रहे हैं और वकील, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए तो नहीं हो सकते हैं, बट ये प्रत्येक हाई कोर्ट के लिए हो सकते। तो ये मामला है रेप पर केरला हाई कोर्ट पूरे अपने जजमेंट रखते हैं। तो हम इनको जस्टिफाई की तरह पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छा मज़ा आएगा। वैसे में समझाना और उसको जस्टिफाई करना दोनों एक अलग अलग बात है, तो हम इनको जस्टिफाई करेंगे। इसमें देखिए, केरला हाई कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा किसी मामले पर सुनवाई करते हुए कि पुरुष शादी का जैसा देकर रेप करे। अब ये स्पष्ट रूप से कह रहा है, जैसे कान नाम का व्यक्ति है, ये पुरुष महिला दे तो नहीं, ये कैसा कानून है। अब ये शादी का झांसा देकर अगर रेप करता है, महिला अगर इसी प्रकार से रेप से संबंधित कुछ भी गलत काम करें तो उन पर इतना केस दर्ज नहीं होता है। ये कैसा कानून है। दोनों में का को यहाँ पे जेल हो जाती है, बट कहाँ पर इतना कोई कानूनी प्रावधान नहीं होता है। ये माइनस 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 और इस पर बेचारा प्लस प्लस। तो इस प्रकार से केरला हाई कोर्ट अपनी टिप्पणी इस पर प्रस्तुत करता है, जो कि अनुच्छेद 21 के तहत सभी को जीने की आ जाती है। देखते हैं केरला हाई कोर्ट का क्या जजमेंट है, क्या होना चाहिए आगे। केरला हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के अपराध को सिर्फ एक जेंडर से जोड़कर देखने को गलत बताया। अगर इस मामले में एक जेंडर से संबंधित जोड़कर देखा जाए तो वो जेंडर एक गलत हो जाए, क्योंकि ये केरला हाई कोर्ट का अपना स्टेटमेंट है, उसमें बताते हैं। कोर्ट ने कहा, यह कोर्ट का कहना है कि अगर शादी का वादा करके कोई महिला किसी पुरुष को धोखा देती है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन अगर पुरुष ऐसा करता है तो उसे सज़ा दी जा सकती है। ये किस तरह का कानून है। ये अपराध जेंडर ट्रिब्यूनल होना चाहिए। इस मामले में एक इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर आ रही, जेंडर ट्रिब्यूनल होना चाहिए। इन्हें कि दोनों, अगर महिला जैसा देकर किसी पुरुष के साथ में रेप करती है तो उसके साथ में किसी प्रकार का कोई ये नहीं होता है, पर लेकिन केरला हाई कोर्ट का है कि ये मामला जेंडर ट्रिब्यूनल होना चाहिए ताकि दोनों को बराबर सज़ा मिले। अब ये मामला आया कहाँ से, कब जाकर उनके सामने समक्ष आया। अब ये मामला था कस्टडी के केस की सुनवाई करने के दौरान सुनाया गया फैसला। कोर्ट ने एक तलाकशुदा जोड़े के बच्चे की कस्टडी के केस की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि रेप जैसे अपराध को जेंडर के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे जेंडर ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए।
क्योंकि बहुत सारे इस अपराध को जेंडर के चश्मे से या भी जेंडर की तरह देखते कि ये एक जेंडर है, ऐसा मामला होता रहेगा या रहता होगा। पर इस मामले को पूरे को बदल देने वाली ये न्यूज़ है। जेंडर ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। आगे देखते हुए सुनवाई करते हुए आगे अपने व्याख्यान में क्या रखते हैं। और सुनवाई कर रहे जस्टिस ए मुमताज मोहम्मद मुश्ताज ने अपनी टिप्पणी दी। ये तब टिप्पणी दी जब केस के दौरान महिला के वकील ने दलील दी। अब इधर लगता है महिला के वकील अपनी तरफ से कोर्ट में दलील रखता है। वो दलील में बोलता है कि पति रेप केस में दोषी रह चुका है। इस पर विरोधी पक्ष जैसे का के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा तो वो दोषी रह चुका है। और विपक्षी का क्या जवाब है? भाई विपक्षी का भी जवाब लेना पड़ेगा ना हमको। अब इसमें विपक्ष अपनी दलील देता है। इन्हें विपक्ष के वकील उनका कहना है कि उनका क्लाइंट अभी बेल पर बाहर आया है, यानी कि अगर वो दोषी था बेल पर बाहर आए, दो मामला फंस रहे यहाँ पे। खा ये बोलता है कि वो बेल पर बाहर आए और रेप के आरोप बेबुनियादी है। रेप के आरोप बेबुनियादी है। इन आरोपों में कहा गया है कि उसने शादी का झांसा देकर रेप किया है। ये नहीं कि उसने जो रेप किया है वो एक शादी करने योग्य उनका मन हो रहा था पहले से कि भाई मैं इस महिला के साथ में शादी करूं। पर लेकिन यह आरोप जो महिला पक्षी की तरफ से लगाया गया ये एक बेबुनियादी बताया गया क्योंकि क्लाइंट अभी बेल पर बाहर आया है। विपक्षी का कहना ये इतना था। अब दोनों की बहस हो जाने के बाद में जब सीआरपीसी अपना कानून क्या बोलता है, सेक्शन 376 रेप से संबंधित सजा प्रावधान क्या करता है, उनको भी हम देख लेते हैं। इस पर डील करते हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनकर जज साहब हवाला देते हैं अनुच्छेद 370 आईपीसी का। रेप के लिए अपनी चिंता जाहिर करते हैं। अब जज साहब बोलते हैं कि ये कानून जेंडर ट्रिब्यूनल नहीं है। फिर फैसला बदल जाता है इधर सेक्शन 376 पर आकर। इस सवाल का एक और केस की सुनवाई के दौरान ये भी सवाल उठाते हुए कहा था कि आईपीसी में रेप के अपराध के लिए तय किए गए कानून प्रावधान महिला और पुरुष के लिए अलग अलग है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये ट्रिब्यूनल होना चाहिए, अब ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए। अब ये मामला पूरा बदल जाता है। पहले हवाला दिया जा रहा था कि ये मामला जेंडर ट्रिब्यूनल होना चाहिए, बट अब कानून के मामले में नहीं होना चाहिए, यानी कि सभी के लिए समान होना चाहिए। और देखते आगे वो फिर क्या बोलते हैं। पिछले महीने भी कोर्ट ने दिया था ऐसा ही फैसला। अब पुराने फैसले का हवाला देते हुए फिर वापस से इस फैसले को रिप्रिंट करते हैं। मई में केरला हाई कोर्ट ने रेप करने के आरोपी डॉक्टर को बेल दे दी गई। डॉक्टर पर अपनी डॉक्टर के साथ रेप करने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने कहा कि शुरुआती सबूत बताते हैं कि दोनों के बीच सहमति के संबंध बनाए गए थे। अब एक डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाया गया था
कि डॉक्टर ने रेप किया, यानी का नाम का एक डॉक्टर था जिसने किसी महिला का रेप किया। पर वो रेप इस बात का सबूत करता है कि शुरुआती दिनों में इन दोनों के संबंध अच्छे थे और वो संबंध सहमति से बनाए गए थे। तब वो बेल जाकर उस डॉक्टर को बेल दी गई। अब इसी मामले में सुनवाई कर रहे जस्टिस सी जयचंद्रा ने कहा, देखते जस्टिस जयचंद्रा जी क्या बोलते हैं। याचिकाकर्ता ने दर्ज कराए आरोपी ने कई जगहों और मौक़ों पर उसके साथ रेप किया है। फिर मामला ये उठता है कि याचिकाकर्ता जिसने IPL दाखिल करवाई तो उनका कहना है कि कई जगह रेप किया है। अगर भाई कई जगह रेप किया है, क्योंकि इसमें एक जगह महत्वपूर्ण आती है कि कई जगह, इससे समझा जा सकता है कि दोनों के बीच सहमति थी तब जाकर कई जगह रेप किया है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में स्थान पे भी किया होगा, घर पे भी किया होगा। कई मौके देखकर उन्होंने कहीं चौका लगाया, ये हम मान सकते हैं। पर लेकिन उनके जो स्टेटमेंट बोलते उस स्टेटमेंट के आधार पे ही फैसला दिया जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पुरुष डॉक्टर की तरफ से शादी के झूठे वादे किए जाने के चलते महिला डॉक्टर के ने संबंध बनाने की सहमति दी थी। अब इस मामले को यहीं तक रखते हुए इस सवाल का जवाब ट्रायल कोर्ट जाने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि ट्रायल कोर्ट इस मामले पर पूरी अपनी सुनवाई करेगी और वहाँ परिवार से संबंधित यानी कुछ शादी विवाह से संबंधित मामले पर सुनवाई करने के बाद में ट्रायल कोर्ट इस सवाल के जवाब को दिया जाएगा। यह मामला यहीं तक अंतिम होता है, क्योंकि मैं अपने इस कॉमन लॉ चैनल पर इसी प्रकार के नए वीडियो और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और वीडियो में कुछ गलती हो तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी के साथ में अगले वीडियो की तरफ।